जब तुम्हारे घर में गरीबी आती है, धन की कमी हो जाती है, घर की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है, बच्चों को फीस देने के पैसे नहीं रह जाते हैं, महिलाओं की साड़ी खरीदने के पैसे नहीं रह जाते हैं, मेहमान के स्वागत के पैसे नहीं रह जाते हैं, तब तुमको चिंता होने लग जाती है, टेंशन होने लग जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत आसान। जितना चाहो उतना कमा लो, मिट्टी छुओ सोना बन जाएगी। पैसा कल तक बताऊंगा पैसा कैसे कमाया जाता है। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। आपको यदि उन्नति करना है, धन कमाना है, धनवान बनना है, लक्ष्मी को बुलाना है, दरिद्र को भगाना है, गरीबी को मिटाना है, महल मकान बनाना है, 4 पहिया की गाड़ी लाना है, बेटी की शादी धूमधाम से करना है, गुरुदेव को बुलाना है, प्रोग्राम करना है, तो पैसा कमाना है। तो कैसे कमाना है मैं बताता हूँ, ऐसे कमाना है। बस बता दिया, कुछ नहीं बताया। आपको भी बातों में ऐसा बहका देता हूं मैं। कैसे कमाना है? कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। सबसे पहले पैसा कमाने के लिए, बुरा तो नहीं मानोगे, बता दो। अच्छा लग रहा? चलो सीधे बैठ जाओ, फिर संभल के बैठो, टेढ़े बैठोगे पैसा साइड में निकल जाएगा। आपको अपने भीतर, महिलाएं भी सुन ले, ढीली ढाली मत रहे, अपने भीतर, बाहर कुछ नहीं, अपने भीतर महत्वाकांक्षा पैदा करना पड़ेगा। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा किसे कहते हैं? बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा पैदा करना पड़ेगा, अर्थात अपने भीतर इच्छा शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। जैसे इस कांझा बनिया पट्टी के भक्तों ने मन में महत्वाकांक्षा पैदा कर दी कि मुझे राष्ट्रीय संत का प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम करना है, करना है तो करना है। तो इनके अंदर तुरंत प्रश्न खड़ा हो गया कि लाखों रुपया कहां से आएगा। तो उस प्रश्न का तुरंत उत्तर आ गया इनके अंदर से, कुछ हम देंगे, कुछ तुम दोगे, कुछ सब देंगे और सबसे चंदा लेंगे और सबको जोड़ेंगे, मोड़ेंगे और प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम करना है। ये प्रोग्राम कराने की महत्वाकांक्षा से पैसा इकट्ठा हुआ। इकट्ठा हुआ कि नहीं इकट्ठा हुआ? आपके अंदर महत्वाकांक्षा पैदा होना चाहिए कि सुंदर मकान बनाना है, बेटी का सुंदर विवाह करना है, मुझे सुंदर गाड़ी लाना है, मुझे परिवार को अच्छे कपड़े पहनाना है, मुझे अतिथि का सत्कार भी टाप का करना है, मुझे उन्नति करना है। तब तुम्हारे अंदर से तुरंत उत्तर आएगा कि फिर इसके लिए एक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उत्तर अंदर से आएगा, तर्क उठेगा तुम्हारे अंदर कि ये सब पाना है, तो पाने के लिए क्या करना है? तो उत्तर आ जाएगा कि बिजनेस करो, खेती करो, बाड़ी करो, पढ़ाई करो, नौकरी करो, सर्विस मिलेगी, पैसा आएगा, तो सब हो जाएगा। आपके अंदर तमन्ना होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, बहुत कुछ पाने के लिए आपके अंदर आग पैदा हो जानी चाहिए, तो तुम उन्नति शुरू कर दोगे, तुम धनवान बन जाओगे। और याद रखना, जिस दिन तुम्हारे अंदर महत्वाकांक्षा पैदा हो जाएगी, उस दिन पहचान तुम्हारी बदल जाएगी। क्या? तुम कहीं पर टाइम पास नहीं करोगे, सड़क किनारे खड़े होकर गप्पा नहीं मारोगे, एक एक मिनट का तुम सदुपयोग करना शुरू कर दोगे। फिर बहुत देर तक तुम शीशा भी नहीं देखोगे। कितनी महिलाएं 3-3 घंटे शीशा देखती हैं। जब शीशा रोने लग जाता है कि अब छोड़ दे देवी मुझको, तब छोड़ती। 3-3 घंटे। अरे इतना शीशा में मत चिपक,
ये मुंह तो इतना जल्दी चेंज नहीं होता, वही रहता है, संदेह मत करो। शीशा देखने में भी टाइम बर्बाद मत करो। जो समय को बर्बाद करता है तो बर्बाद हुआ समय आपको भी बर्बाद कर देता है, बर्बाद कर देता है। फैशन करने में समय बर्बाद मत करो, गप्पे मारने में समय बर्बाद मत करो, ताश खेलने में समय बर्बाद मत करो, जुआ खेलने में समय, पैसा, धन बर्बाद मत करो, दारू पी करके पैसा और समय और स्वास्थ्य बर्बाद मत करो। यदि आपने अपने को बर्बादी से रोक लिया है तो याद रखना, तुम धनवान बन करके रहोगे, धनवान बन करके रहोगे। और बता देता हूं, धनवान बनने का एक फार्मूला नहीं है। जो लोग क्रोध बहुत करते हैं, क्रोध, छोटी सी चीज प्राप्त हो गई बहुत भूल जाते हैं, वे गरीब हो जाते हैं। इसलिए क्रोध ना किया करो, सहन शक्ति रखा करो, गुस्सा मत हुआ करो, थोड़ा हंसा करो। भगवान कृष्ण हंसते थे। नंदगांव छोड़ दिया, मथुरा आ गए, मथुरा छोड़ दिया, गुजरात चले गए, द्वारिका में रहने लगे, उसको छोड़ करके समुद्र के टापू पर रहने लगे। भगवान कृष्ण हंसते थे, हंसते थे, हंसते थे, और हंसने के स्वभाव के कारण सोने की द्वारिका बनाकर उन्होंने खड़ा कर दिया था, सोने की द्वारिका बनाकर खड़ा। और रावण क्रोध करता था, रावण क्रोध करता था, गुस्सा करता था, विभीषण को गुस्सा में लात मारा था। तो रावण ने क्या किया? सोने की लंका को राख बनाकर छोड़ दिया, पूरा भस्म बना दिया। इस सोने की लंका रावण की बनाई थोड़ी थी, इधर उधर से प्राप्त कर लिया था, उसको भी नहीं संभाल पाया। जिसका स्वभाव अच्छा नहीं होगा, चरित्र अच्छा नहीं होगा, विचार अच्छे नहीं होंगे, वाणी अच्छी नहीं होगी, याद रखना, उसको कितना ही सोना दे दो, चांदी दे दो, सब कुछ दे दो, धन दे दो, दौलत दे दो, पद दे दो, उसको भी संभाल नहीं पाएगा, उसको भी खो देगा और अपनी जिंदगी को खो करके जीरो पर जाकर बैठ जाएगा। रावण सब कुछ खोता है। 1 लख पोत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती। सोने की लंका राख हो जाती है और रावण अपनी जिंदगी भी खो देता है। लेकिन राम भगवान खोते नहीं हैं। 3 लोग गए थे, तीनों वापस लौट कर आए वनवास से। संकट तो आया, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, सीता का हरण हुआ, लेकिन सब संभाल ले गए। संभालना सीखो, भाई को संभालना सीखो, पत्नी को संभालना सीखो, पति को संभालना सीखो, घर संभालना सीखो, अपने गाड़ी वाहन खेती बाड़ी बिजनेस को संभालना सीखो, राजनीतिक पार्टी को संभालना सीखो, मित्रों को भी संभालना सीखो। जिसमें संभालने की कला आ गई, याद रखना, उसकी उन्नति कोई रोक नहीं सकता है। जो खुद नहीं संभाल सकता है वो किसी को संभाल भी नहीं सकता। थोड़ा जोर से ताली बजाया करो। आलस्य करोगे धनहीन हो जाओगे, कभी आलस्य मत करना। रोज थोड़ा व्यायाम कर लेना, थोड़ा योगा कर लेना, थोड़ा दौड़ के पैदल चल देना। मैं बेटियों से कहूँगा वो रस्सी वाला व्यायाम किया करें। रस्सी ऐसे घुमाती हैं लड़कियाँ ना, उछलती कूदती। ससुराल में जाओ तो अपने थैले में रस्सी लेकर जाओ, लेकिन पति को मत दिखाना, नहीं वो सोचेगा मेरा गला बांध के रगड़ेगी। कोई देख ले और पूछ ले रस्सी क्यों लाई, तो बोल देना दरवाजा बंद करके कमरे का खिड़की खोल के उसके अंदर 15 मिनट कूदा करो, कूदा करो। शरीर पतला रहेगा, स्लिम रहेगा, सुंदर रहेगा, बीमार नहीं होगी। अन्यथा पत्नी बनने के बाद कितनी दवा खाती हैं स्त्रियां, नाश्ता कम करती हैं, दवा टेबलेट
टॉनिक, सीरप, इंजेक्शन, और बस दुखी रहती है। ए कमर में दर्द है, ये क्या कर रही हो? अरे जवानी अवस्था है, तेजो तर्रार रहना चाहिए। बीमारी को आने मत दो, बीमार होने मत दो शरीर को, और हंसा भी करो। छोटी छोटी बात में रोने के लिए मत बैठो। सासू ने कुछ कह दिया, बस उस दिन खाना नहीं खाया, सिर लटका के बैठी है। अरे ये नाटक मत कर। सासू ने कुछ कह दिया, तुमने सह लिया, झट से भोजन कर लो, फटाफट काम करो, हंसते रहो। माँ को मोबाइल मत करो कि आज ससुर ने कुछ कहा है। ससुराल की शिकायत को मायके में पहुंचाने वाली बहू कभी सुखी नहीं हो सकती है, और मायके की बराबरी ससुराल में करने वाली बहू सुखी नहीं हो सकती है। ससुराल की बातों को ससुराल में पी जाओ, अपनी माँ को बताने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी माँ अपने घर में सुखी नहीं है। तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप से खटपट कर रही है, वो कहाँ ठीक है। तुम्हारी माँ तुम्हारा सॉल्यूशन क्या करेगी? वहाँ झिका झोरी मचा रखी है, तुम्हारी सेटिंग क्या करेगी? वो अपनी सेटिंग नहीं कर पा रही। हाँ, वहाँ बताना ही नहीं है, रोना धोना भी नहीं है। रस्सी पर कूदो, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खुश रहा करो, सवेरे जल्दी उठ के झाड़ू लगा दिया करो। सासू उठे उससे पहले झाड़ू लग जाना चाहिए। सासू मुंह धोए कि चाय बन जानी चाहिए। सासू पानी मांगे तो चाय पानी दोनों साथ में रख देना चाहिए कि पी लो, देवी जी खुश रहना, दया रखना मेरे ऊपर। बस इतना काम कर लिया कि सासू के पास जितना सोना चांदी रखा है ना, वो सब आपको दे दे। बस ले लो, पूरा खींचो। सासू से क्या करेगी वो? बुढ़ापे में क्या जरूरत उसको है? ले लेना चाहिए, खुश कर देना चाहिए। और सासू के कभी कभी पैर भी दबा दिया करो। कल 2 भक्त मेरे पैर दबा रहे थे। खड़े हो जाओ। ये तुम ही दबा रहे थे ना, ऐसे ऐसे करते। मैंने कहा बस 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 बस। मैंने सोचा ज्यादा पैर दबाएगा मेरा भी सोना चांदी ले जाएगा। बस 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 बस। मैंने उसको बताया मेरा गुरु है, अभी जब तक मेरा गुरु है तब तक मैं पैर नहीं दबाऊंगा किसी से। ऐसा नियम है मेरा, बना लिया नियम मैंने। 1 मिनट उसने थोड़ा थोड़ा कर दिया, लेकिन पैर दबा रहा था तो मुझे अच्छा लग रहा था। मन तो हो रहा था और दबाते और दबाते। लेकिन तुम सासू के पैर दबा दो, और तुम्हारा पति अपने पिताजी के पैर दबाते रहो। 5 मिनट बस छोड़ो। और जिसने माता पिता और सास ससुर का सम्मान किया है, सेवा किया है, और गुरु को जिसने प्रणाम किया है, याद रखना उसकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। उसकी जिंदगी में न धन की कमी रहती है, न धन्यवाद की कमी रहती है, कोई कमी नहीं। उन्नति का साधन सेवा है। ध्यान देना, गाऊं। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती है। म्यूजिक धीमी आवाज में थोड़ा। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती है। जिससे ही आत्म शुद्धि होती है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती।
प्रीति का साधन। माँ एक बच्चे की सेवा करती है कि नहीं करती है? स्नान कराती है, हाथ पैर में तेल लगाती है, बच्चे को गोद में लेती है, दूध अपने आंचल का पिलाती है, बच्चे की गंदगी को साफ करती है, बच्चे के मुंह में खिलाती है, सुलाती है, बिस्तर बिछाती है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो कभी कभी माँ के पैर में तेल भी लगाता है, पिताजी के पैर में भी तेल लगाता है। मालिश कर दो, बुढ़ापा है, कमजोर है। तुमको कंधों पर बिठाया था, गोद में खिलाया था। इतनी उन्नति करो कि अपने माता पिता को कार में बिठा कर ले चलो। कंधे पर बिठाने की जरूरत नहीं है, कार में ले चलो। तुमको अपने आंचल का दूध पिलाया था जिस माँ ने, इतनी व्यवस्था करो कि कम से कम गाय का और भैंस का शुद्ध दूध उनको रोज पिलाओ। दूध संपूर्ण आहार है, दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है, हंसना संपूर्ण स्वास्थ्य की चाबी है। भूख लगने पर खाना बीमार न होने की निशानी है। बिना भूख के खाना सदैव बीमार रहने का फार्मूला है। ज्यादातर लोग बिना भूख ही खाते हैं। भूख नहीं है, भोजन बन गया इसलिए खा लेते, दया करके खा लेते। सामने खीर आ गई, भूख नहीं है, कृपा करके खा लेते हैं कि लाओ अच्छा खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं? बन गई इसलिए खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं? कि खा लो नहीं तो फिर मिलेगी भी नहीं। पेट में रख लो, वहां से कोई नहीं ले जाएगा। कटोरी में रखोगे दूसरा खा जाएगा। बिना भूख भोजन स्वास्थ्य को खराब करता है। बिना प्यास पानी किडनी को खराब करती है। भूख लगने पर भी भोजन ना करो, आंतें खराब हो जाती है, आंतों में घाव हो जाएंगे। प्यास लगने पर पानी नहीं पियोगे, किडनी फेल हो जाएगी आपकी। शुद्ध सांस लंबी नहीं खींचोगे, फेफड़े फेल हो जाएंगे। ज्यादा मीठा खाओगे, किडनी, फेफड़ा, हार्ट सब डैमेज हो जाएगा, लीवर डैमेज। ज्यादा मीठा भी मत खाना, लेकिन थोड़ा सा खा लेना। एक रसगुल्ला है, कभी 2 जलेबी है, कभी महीना भर बंद भी रखो, कुछ नहीं है मीठा उठा में फालतू बकवास। कभी थोड़ा सा पेड़ा खा लो, 1-2। कभी एक समोसा खा लो, कभी एक कचौड़ी खा लो। कभी बंद ही रखो समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, हटाओ झंझट। कभी खिचड़ी खा लो, खिचड़ी और कढ़ी, कभी खिचड़ी और दही, कभी खिचड़ी और छाछ, कभी दाल चावल सब्जी रोटी खाओ, और कभी मक्का की रोटी, ज्वार बाजरा मक्का जौ चना मिलाकर 5 प्रकार का आटा, इतनी मोटी रोटी बनाओ और चूल्हे की आग में पकाओ। एक रोटी में 10 लोग टुकड़ा टुकड़ा खाओ, चबा चबा कर। क्या टेस्ट है। धनिया मिर्चा टमाटर की चटनी पीसो, सब्जी दाल बनाने की जरूरत नहीं है, बस तोड़ के डुबा के खा जाओ। हाथी घास खाता है, हरे पत्ते खाता है, कितना बलवान शरीर है। इसलिए ये सब जानवर भूसा खाते हैं, कितना ताकत है। तुम बैलगाड़ी खींच पाओगे? नहीं, बैलगाड़ी। इसका मतलब नहीं आज जाके भूसा खा लो तो मर ही जाओगे। तुम्हारी आंतें भूसा खाने वाली नहीं है। सबसे अच्छा भोजन दाल चावल सब्जी रोटी, खिचड़ी कढ़ी दही छाछ सबसे अच्छा है। चूरा दही टाप, मकई दही टाप। पहले मकई चबा लो नींबू नमक लगा के, फिर आधी कटोरी दही पी लो मतलब धीरे धीरे पियो। देखो फिर डाइजेशन आप
पेट की कब्जियत को खत्म कर देगा, पेट साफ हो जाएगा। अपने स्वास्थ्य को सुधारो तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। चिंता मुक्त प्रबंधन करो तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। प्रसन्न रहो, हंसो तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। धनवान बनो तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। व्यायाम करो तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। खुश रहो तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। और बूढ़ों की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो तो तुम्हारा बुढ़ापा बहुत देर में आएगा। बूढ़ों का आशीर्वाद मिल जाएगा। साहिब बंदगी बोलो। जरा रूपम हरति धैर्यम आशा। आशा धैर्य को हर लेती है, इसलिए फालतू किसी से आशा मत कीजिए। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। आप में कुछ देने की क्षमता होगी तो आपको लोग पहले से दे देंगे। फिर मिट्टी में अन्न देने की क्षमता है तो हर किसान मिट्टी को पहले से अन्न दे देता है। सब गेहूं मिट्टी में फेंक कर आते हैं, मकई फेंक कर आते हैं, ज्वार बाजरा फेंक कर आते हैं। क्यों? वो जानते हैं मिट्टी हमको देगी, देने वाले को ही लोग देते हैं। ये मिट्टी सबको 1000 गुना अन्न वापस लौटाती है, इसलिए इस मिट्टी को सब लोग पहले ही दे देते हैं। इसलिए संसार में पहले देने के योग्य बनो तो तुमको भी लोग दे देंगे। पहले देना सीखो। धैर्यम आशा।